नेक्स्ट हमारे पास है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। अभी तक हमने दो बेसिक चीजें पढ़ी थी, एक थी बेस यूनिट और एक था ड्राइव यूनिट, जो कि बेस क्वांटिटीज और ड्राइव क्वांटिटीज के ही यूनिट्स थे। लेकिन अब हमारे पास जो नेक्स्ट आ रहा है वो है सप्लीमेंट्री यूनिट। अब ये ना तो कोई बेस यूनिट है और ना ही कोई ड्राइव यूनिट है, बल्कि ये ऐसा यूनिट है जो कि हम ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज के लिए यूज करते हैं। ठीक है, इसकी फर्दर आगे टू टाइप्स आती हैं। कौन कौन सी है? हमारे पास एक प्लेन एंगल है और एक हमारे पास सॉलिड एंगल है। प्लेन एंगल के लिए जो हम एग्जाम्पल रिप्रेजेंट करते हैं वो है रेडियन, और जो आप सॉलिड एंगल के लिए रिप्रेजेंट करते हो वो है स्टीरेडियन। ये दोनों चीजें याद रखना जरूरी है क्योंकि एमसीक्यूज में बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। प्लेन एंगल कौन सा होता है? रेडियन होता है। सॉलिड एंगल कौन सा होता है? स्टीरेडियन होता है। अब इनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सबसे पहली चीज यहाँ पर रेडियन को मैं सबसे पहले डिस्कस करूंगी। रेडियन क्या है? प्लेन एंगल है। ठीक है, प्लेन एंगल की हमारे पास एग्जांपल जो है वो है रेडियन। अब इसकी डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है, जो कि स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर देती है कि वो इसका रट्टा मारने पर मजबूर हो जाते हैं और उसका कंसेप्ट नहीं समझते। अगर कंसेप्ट समझ के इसकी डेफिनेशन को याद किया जाए तो ये बहुत ईजी है। देखें जरा, डेफिनेशन क्या लिखी हुई है? द प्लेन एंगल बिटवीन टू रेडियाई ऑफ अ सर्कल which cut off on the circumference and are equal in length to the radius of the circle। अब चीजें अगर डेफिनेशन को देखा जाए तो हर एक चीज एक ही जैसी लग रही है। स्टार्टिंग में भी रेडियाई आ रहा है, एंड पे भी रेडियस आ रहा है, सर्कल सर्कल आ रहा है, सर्कमफेरेंस लिखा हुआ है, कुछ समझ नहीं आ रही। अब इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ये जो मैंने सर्कल बनाया हुआ है इसको मैं दोबारा यहाँ पर बनाती हूँ और अगेन रिप्रेजेंट करती हूँ कि ये क्या है। कोशिश है कि ये सर्कल सर्कल ही लगे। अच्छा देखें, ये मैंने एक सर्कल बनाया है। ठीक है, उन्होंने क्या कहा है? अब मैं इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इस सर्कल को कंप्लीट करूंगी। प्लेन एंगल, दिस इज अ प्लेन एंगल, दिस इज इट इज अ लिख लें आप साथ में, इट इज अ प्लेन एंगल, इट इज अ प्लेन एंगल बिटवीन टू रेडियाई। सिंगुलर जब लिखते हैं तो रेडियस लिखते हैं, जब हम इसको प्लूरल लिखते हैं तो हम रेडियाई वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, ये असल में रेडियस की ही बात हो रही है, लेकिन दो रेडियस की बात कर रहे हैं इसलिए ये वर्ड रेडियाई होगा। ठीक है, उन्होंने कहा कि टू रेडियाई है ऑफ अ सर्कल। ठीक है, ये हमने यहाँ पर सर्कल बना दिया। अब दो रेडियाई देखें कैसे बनाएंगे। रेडियस क्या होता है? सेंटर से लेके इसको हम सर्कमफेरेंस कहते हैं। ये जो बाउंड्री होती है ना, ये जो बाउंड्री मैंने बनाई है इसको हम कहते हैं सर्कमफेरेंस। ठीक है, ये जो सारी बाउंड्री है आपके पास इसको हम क्या कहते हैं? सर्कमफेरेंस कहते हैं। ठीक है, इसको हम सर्कमफेरेंस कहते हैं। उन्होंने क्या कहा कि आपके पास दो रेडियाई हैं एक सर्कल पे, सेंटर से लेकर सर्कमफेरेंस तक जो एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं हम, जो एक डिस्टेंस होता है उसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे ही हम रेडियस कहते हैं। ठीक है, अब दो रेडियस है, एक यहां से बनेगा और एक यहां से बन जाएगा। ठीक है, एक रेडियाई ये हो गया, इसको मैं नीचे लिख देती हूँ। एक आपके पास ये रेडियाई और एक ये रेडियाई। ठीक है, उन्होंने क्या कहा था? एक प्लेन एंगल है जो कि दो रेडियाई ऑफ अ सर्कल के दरमियान है। सर्कल में हमने दो रेडियाई बना दिए। आगे क्या कह रहा है? विच कट ऑफ ऑन द सर्कमफेरेंस। ऑब्वियसली ये कट ऑफ कर रहा है। अब ये देखें, यहां तक और यहां तक, ये पिज्जे के स्लाइस जैसा नहीं लग रहा है आपको? अगर मैं इसको अलग से बना के दिखाऊं, ये एक स्लाइस जैसा लग रहा है। ठीक है, जब आपके पास एक पिज्जा होता है तो वो बिल्कुल सर्कल में होता है, उसमें से कट करके एक स्लाइस आप बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो मतलब ये कि जब आप ये स्लाइस बाहर निकालेंगे तो ये कट कर देगा सर्कमफेरेंस को, इसमें से कुछ भी नहीं बचेगा। मतलब कि ये जो पोर्शन है अब ये खाली हो जाएगा जब हमने इसको निकाल दिया। ठीक है, तो क्या था? विच कट ऑफ ऑन दी सर्कमफेरेंस। ठीक है, एन आर्क। अब ये क्या बनी है? ये जो बनी थी ये सिर्फ इतनी सी, ये क्या है? ये एक आर्क बन गई है, इसको हम आर्क कह रहे हैं। ठीक है, इक्वल इन लेंथ टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब इस आर्क की जो लेंथ है वो किसके इक्वल है? एक रेडियस के इक्वल है। इन ये जो रेडियस हमने ड्रॉ किए थे इनमें से ही किसी एक के इक्वल है। ठीक है, मतलब ये कि जो इसकी लेंथ होगी वो इस रेडियस के इक्वल होगी। ठीक है, जितनी ये हमने रेडियस की लेंथ ड्रॉ की उतना ही हमने आर्क ड्रॉ किया, और इन दोनों की जो लेंथ है वो एक दूसरे के इक्वल है। ये हमारे पास रेडियन की डेफिनेशन थी। मैं रिपीट कर देती हूँ, देखें जरा। प्लेन एंगल बिटवीन टू रेडियाई, प्लेन एंगल बिटवीन टू रेडियाई। अब मैं यहाँ पर रेडियन इस तरह से एंगल बना देती हूँ।
तो ये जो हमारे पास ये जो पोर्शन है ये क्या है, ये 1 रेडियन बना। ठीक है, ये जितना भी पोर्शन आया ये हमारे पास क्या बना, ये हमारे पास 1 रेडियन बन गया। ठीक है, देखें प्लेन एंगल, इट इज अ प्लेन एंगल बिटवीन 2 रेडियाई ऑफ अ सर्कल विच कट ऑफ, मैंने आपको अलग करके दिखाया। ठीक है, विच कट ऑफ द सर्कमफेरेंस एन आर्क इक्वल इन लेंथ टू द रेडियस ऑफ अ सर्कल। ठीक हो गया, सिंपल। अब दूसरे की तरफ आते हैं जो हमारे पास सॉलिड एंगल है। सॉलिड एंगल मतलब कि स्टीरेडियन। अब ये नेक्स्ट देखिए, हमारे पास जो लास्ट एंगल है वो है सॉलिड एंगल, जिसको हम स्टीरेडियन कहते हैं, और इसका जो यूनिट होता है उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं SR से। अब एक चीज़ मैं यहाँ पर बता दूं कि ये 3 डायमेंशनल होता है। 3 डायमेंशनल का मतलब क्या होता है कि आपके पास जो एक्सेस बनते हैं वो एक्स एक्सेस भी होता है, वाई एक्सेस भी होता है, और एक स्पेस में भी होता है जिसको हम Z एक्सेस कहते हैं। लेकिन जो हमने पीछे वाला पढ़ा था एंगल, वो हमारे पास प्लेन एंगल था। प्लेन एंगल इसी वजह से हमने कहा था कि उसको 2 डायमेंशनल एंगल भी कहते हैं, यानी कि उसका जो डायमेंशन था वो एक्स और वाई था सिर्फ। ठीक है, Z एक्सेस नहीं था उसमें, वो 2 डायमेंशनल था। ये 3 डायमेंशनल है। 3 डायमेंशनल आपको प्रॉपर एक डायमेंशन देता है। ठीक है, तो हमारे पास ये जो स्टीरेडियन है ये 3 डायमेंशनल एंगल है। अब इसके डेफिनेशन को थोड़ा सा और से देखते हैं। इट इज अ सॉलिड एंगल 3 डायमेंशनल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर by an area of surface equal to the square of the radius of sphere। क्या मतलब है इस चीज का? स्फीयर क्या होता है, सबसे पहले तो ये चीज समझ लेते हैं। एक जो बॉल होती है वो स्फीयर है। ठीक है, एक जो वाटरमेलन जो होता है वो एक स्फीयर है। ठीक है, वो एक स्फीयर होता है। ठीक है, अब आपने उसमें क्या करना है, जब आप वाटरमेलन पे, एक तरबूज पे जब आप कट लगाते हैं तो आपने जब इस तरह से कट लगाना होता है तो आपके पास कुछ इस तरह की शेप बाहर आती है। ठीक है, एक जो शेप बाहर आएगी वो कैसे, एक बिल्कुल इस तरह की एक शक्ल होती है, इस तरह का ये तरबूज है। ठीक है, इस तरह की कोई शेप आपके पास बाहर आती है। तो वो जो स्फीयर में से कट करते हैं वो आपके पास असल में स्टीरेडियन आप बना रहे होते हैं और आपको पता भी नहीं होता। ठीक है, असल में वो जो आप वाटरमेलन को कट करके एक बाहर एक ट्राइंगल शेप में लेके आते हैं वही आपके पास स्टीरेडियन एंगल होता है। अब ये बनता कैसे ये देखते हैं। उन्होंने हमें कहा है कि आपके पास सबटेंडेड एट द सेंटर, सेंटर पे बन रहा है, स्फीयर के सेंटर पे बन रहा है, बाय एन एरिया ऑफ सरफेस इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस। मतलब आपने एक यहाँ पर, मैं इसको ही ड्रॉ करती हूँ, ये देखें, ये हमारे पास समझ लें एक स्फीयर है, यानी कि जिसे हम वाटरमेलन तरबूज कह रहे हैं। हमने सेंटर पे रखा, सेंटर पे आपने छुरी रखी और आपने एक रेडियस, एक कट लगा दिया। ठीक है, इसको मैं रेडियस कहूंगी। अब उन्होंने हमें सिर्फ रेडियस नहीं कहा हुआ, उन्होंने हमें स्क्वायर ऑफ रेडियस कहा है, मतलब हम एक और रेडियस बनाएंगे, एक और रेडियस बन गया। ठीक है, अब उन्होंने क्या कहा है, उसका एरिया इक्वल किसके है, स्क्वायर ऑफ 2 रेडियस के। ये हमारे पास R स्क्वायर बन गया। अब ये जो आपके पास पोर्शन आ रहा है ये क्या बन रहा है, ये स्टीरेडियन एंगल बन गया। ठीक है, मतलब ये कि अब आपने इतना सा जो कट लगाकर बाहर निकाला है वो सपोज कर लें कि आपके पास 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, आपने वो जो इतना सा कट लगा के बाहर एरिया निकाला है तरबूज का, वाटरमेलन का, एक किसी भी स्फीयर का, वो कितना था, वो 4 सेंटीमीटर था। तो आपके पास ये उसका रेडियस है जो कि 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आपके पास रेडियस को सेंटीमीटर और मीटर दोनों कर सकते हैं, तो आप इसको मीटर लिख लें। ठीक है, 4 मीटर है आपके पास, 4 सेंटीमीटर सॉरी कह रहे हैं इसे, क्योंकि ये बहुत ही छोटा स्फीयर मैंने बनाया है, तो 4 सेंटीमीटर है। अब हमें चाहिए क्या, इसका रेडियस चाहिए, तो R मल्टीप्लाई R, तो R स्क्वायर जो हमारे पास होगा वो 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो हमने 2 रेडियस से, यानी कि स्क्वायर ऑफ रेडियस से कट लगाकर एक सरफेस में, एक स्फीयर में, स्फीयर के सरफेस में जो हमने एक एंगल बनाया उसे स्टीरेडियन कह रहे हैं। दोबारा इसको पढ़ते हैं, सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, सेंटर ऑफ स्फीयर पे बनाया है, बाय एन एरिया ऑफ सरफेस, ये हमारे पास इसका एरिया था। ठीक है, बाय एन एरिया ऑफ द सरफेस। ठीक है, ये आपके पास अब एरिया आ गया है इसका, किसके इक्वल है, इक्वल टू दी स्क्वायर ऑफ द रेडियस, R और R स्क्वायर। ठीक है, और ये रेडियस कहाँ पर है, स्फीयर में है। ठीक है, तो इन तीनों चीजों को मिला के हमारे पास जो एक एंगल बन रहा है वो स्टीरेडियन है। तो आपके पास इस तरह का जो चीज बाहर आती है, एक ट्राइंगल शेप बन के बाहर, जो आप कट करके निकालते हैं चेक करने के लिए कि तरबूज लाल है या नहीं है,
तो वो क्या है, हमारे पास स्टेरेडियन ही होता है बेसिकली। ठीक है, यहाँ पर हमारे टॉपिक्स होते हैं एंड। तो हमने आज सारे यूनिट्स किए हैं, ड्राइव्ड यूनिट किया है, स्टेरेडियन और सॉरी सप्लीमेंट्री और बेस तीनों यूनिट्स कर लिए हैं। और यहीं पर ये टॉपिक एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम कल चलेंगे। अल्लाह हाफिज़।